Welcome students. In this lecture we will discuss about the rules to fill up electron in orbitals. किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स का डिस्कशन इस लेक्चर में हम कर रहे हैं। वो रूल्स हैं, फर्स्ट ऑफबाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये वो तीन रूल है जिनको हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय ध्यान में रखना होता है। अब वन बाय वन इन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है ऑफबाउज प्रिंसिपल। ऑफबाउ जो होता है वो एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, दैट मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर बिल्डिंग अप का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल या बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल का मीन है सिंपली फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल में फिलिंग, ठीक है। और ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है। किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट बोल लो या लोएस्ट एनर्जी स्टेट जिसमें एटम स्टेबल है, ठीक है, तो किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स की जो फिलिंग होती है, ऑर्बिटल्स को किससे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे। तो ऑर्बिटल्स की जो फिलिंग होती है वो उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन एंटर्स इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, एनर्जी के ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा, उसके बाद में उससे हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा, उसके बाद में उससे हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल में जो फिलिंग होगी वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ये कौन बताता है, ऑफबाउज प्रिंसिपल बताता है। अब देखो बात आती है ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो इसको अब हम समझते हैं। देखो ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर या सिंपली बोल लो एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम इस डायग्राम की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सिंपली एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी को या बोल सकते हो एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स को लर्न कर सकते हैं इजीली। इसमें हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हर शेल के सब शेल और उनके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम लिख लेंगे इस तरीके से जैसा मैंने डायग्राम में बताया हुआ है। सबसे पहले देखो फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है, हमें पता है एन की वैल्यू के इक्वली सब शेल होते हैं किसी भी शेल में, ये मैंने बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है तो इसमें एक ही सब शेल होगा, वो कौन सा है, एस सब शेल, तो ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, 1s। सेकेंड शेल में 2 सब शेल होते हैं एस और पी, तो इसमें 2 ऑर्बिटल 2s एंड 2p होंगे। थर्ड में 3 होंगे तो 3s 3p 3d, फिर फोर्थ में 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से कंटिन्यू मैंने यहाँ तक 7 तक लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना होता है, अब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना है, किस ऑर्डर में, जिस तरीके से मैं बताऊँगा। हम स्टार्ट होंगे 1s से, 1s से स्टार्ट होंगे और जो मैंने एरो बनाए हुए हैं इस एरो की डायरेक्शन को फॉलो करना है। देखो सबसे पहले मैं 1s से स्टार्ट होऊंगा, फिर इसके बाद में घूम के किस साइड पे 2s की ओर आएंगे, फिर इसके बाद घूम के जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा रास्ते में 2p, फिर आएगा 3s, फिर जब पीछे से वापस अपन आगे की ओर आएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 3p 4s, फिर वापस से क्या जाएंगे पीछे की ओर जाएंगे, फिर आएगा 3d 4p 5s, इस तरीके से कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाएंगे। फिर क्या आएगा देखो 4d 5p 6s, इस तरीके से कंटिन्यू, फिर आएगा 4f 5d 6p 7s, फिर वापस से पीछे जाओगे क्या आएगा 5f 6d 7d, इस तरीके से अपने को ऑर्डर लिखना है। देखो अब कैसे लिखना है, एनर्जी ऑर्डर अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले कौन आया अपने पास 1s, तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, इसके बाद में ग्रेटर का साइन लगाएंगे क्योंकि जो आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 1s के बाद जैसे ही हम आ रहे हैं घूम के क्या आया 2s, तो फिर लिखेंगे हम 2s को, इसके बाद में फिर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। अब 2s के बाद जब जैसे हम घूम के वापस आएंगे तो क्या आ रहा है 2p, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या आ रहा है 2p के बाद में 3s, देन 3s के बाद में जब हम वापस से पीछे जाते हैं तो क्या आता है 3p, इस तरीके से कंटिन्यू अपने को आगे बढ़ना है। 3p के बाद में कौन आ रहा है 4s, देन 4s के बाद में जब वापस से घूम के पीछे से आते हैं तो कौन आता है 3d,
3D के बाद में आता है 4p। ये डायग्राम में तुम देख सकते हो किस तरीके से मैंने बताया, वैसे अपने को बढ़ाना है। 4p के बाद आ रहा है 5s, ठीक है। इसके बाद में 5s के बाद जैसे ही यहाँ से हम वापस आगे बढ़ रहे हैं देखो इस तरीके से, और फिर पीछे से जब आते हैं तो कौन आता है 4d, ठीक। फिर इसके बाद में 4d के बाद में कौन आता है, ये 4d के बाद में 5p, फिर 6s, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूम ऑर्डर को लिखते जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उससे ज़्यादा 2s की होती है, फिर 2p की होती है, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख दिया। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। और इसी ऑर्डर को हम एक और दूसरा वे है उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो वे है उसको बोला जाता है n+l रूल। n+l रूल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। और n+l रूल जो होता है वो क्या बोलता है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल लोअर विल बी इट्स एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। और सपोज किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए, इफ फॉर टू ऑर्बिटल्स वैल्यू ऑफ n+l इज सेम, देन ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ स्मॉल n हैज लोअर एनर्जी, ठीक है। क्या बोला गया, n+l रूल के अकॉर्डिंग जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सपोज किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, ओनली n की वैल्यू। जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। बट कब, जब n+l की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम हो जाएगी तब n की वैल्यू को चेक करोगे। अदरवाइज किसको चेक करना है, n+l की वैल्यू को चेक करना है। जैसे इस टेबल से हम समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं कुछ ऑर्बिटल लूँगा, उसके बाद में उनके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और फिर n+l की वैल्यू देखेंगे और उस बेसिस पे अपन ऑर्डर को बनाएंगे। देखो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, फिर 2s ऑर्बिटल, फिर 2p, जैसे ऊपर लिखे उसी तरीके से। फर्स्ट शेल में ओनली एक सब शेल होता है तो एक ऑर्बिटल होगा 1s, सेकेंड में दो सब शेल होते हैं तो 2s 2p ऑर्बिटल, थर्ड में तीन होंगे तो 3s 3p 3d। इसके बाद में अगर बात करूँगा मैं किसकी, फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4s 4p 4d और फिर 4f। इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। हमें तो केवल समझना है, तो कुछ वैल्यूज़ हम लेंगे। देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो आगे वैल्यू लिखी हुई है वो n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। 2s की अगर बात करूँ तो n की वैल्यू 2, s के लिए l की वैल्यू 0 तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अगर बात करूँ 2p की तो n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1 तो कितना हो गया 3। 3s की बात करूँ तो n की वैल्यू 3, l के लिए s के लिए l की वैल्यू 0, ये हमें पता है। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ किसी कोई दिक्कत आनी नहीं है, ठीक। इसके बाद में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। इसके बाद में देखो 3p के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। सिमिलरली 3d के लिए बात करूँ तो n तो कितना हो गया 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, 3 × 2 कितना हो गया 5। 4s के लिए अगर बात करूँ तो n कितना हो गया 4, l की वैल्यू 0 तो कितना हो गया 4। 4p के लिए अगर बात करूँ तो n की वैल्यू 4, p के लिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली अगर 4d के लिए बात करूँ तो n की वैल्यू 4 हो गई, d के लिए l की वैल्यू 2 हो गई तो ये कितना हो गया 6। अब देखो इन वैल्यूज़ के बेसिस पे हमें ऑर्डर किस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखता हूँ, ठीक, ध्यान से देखना। एनर्जी का ऑर्डर जो लिखोगे n+l की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखोगे। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई है लास्ट कॉलम में, किसकी वैल्यू है n+l की। तो देखो n+l की सबसे मिनिमम वैल्यू किसके लिए 1s की, तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी। उससे ज़्यादा किसके लिए 2s के लिए, क्योंकि 2s के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा है। इसके बाद में देखो अब 2p और 3s दो ऐसे ऑर्बिटल है जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई 3 3। तो क्या देखोगे, जब n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो किसको देखा जाता है, n की वैल्यू को। n की वैल्यू देखो 2p और 3s में n की वैल्यू 2p के लिए कितनी है 2
और 3s के लिए क्या है 3। तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। दैट मीन्स पहले कौन आएगा 2p, फिर कौन आएगा 3s। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखो 2p और 3s की जब एनर्जी हम देख रहे हैं, ठीक, n+l के ऑर्डर में, n+l रूल बोलता है जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो सबसे कम n+l की वैल्यू 1s के लिए थी तो मैंने 1s लिखा, उससे ज़्यादा वैल्यू 2s के लिए थी 2 तो मैंने 2s लिखा। फिर 3 वैल्यू जो है, अगली वैल्यू 3 आई n+l की, तो 3 वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए आ गई, 2p के लिए भी और 3s के लिए भी। जब n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो n+l रूल क्या बोलता है, फिर हम n की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो n की वैल्यू 2p के लिए तो 2 है और 3s के लिए 3 है। जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो पहले कौन आएगा 2p फिर 3s। इसके बाद में देखो अब 3 के बाद में n+l की वैल्यू 4 देखते हैं। तो 4 जो वैल्यू है एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दैट मीन्स 3p के लिए भी n+l की वैल्यू 4 है, 4s के लिए भी n+l की वैल्यू 4 है। दोनों के लिए सेम है तो किससे देखोगे n की वैल्यू से। तो 3p के लिए n की वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो पहले कौन आएगा 3p और उसके बाद में कौन आएगा 4s। इस तरीके से हम कंटिन्यूसली ऑर्डर को लिख सकते हैं, किस हेल्प से, n+l रूल की हेल्प से। आ रही होगी बात यहाँ तक समझ में। और ये जो ऑर्डर है ये वैसा ही ऑर्डर है जो हमने ऊपर वाले तरीके से लिखा था। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ऊपर भी अगर अपन देखते हैं तो ऐसा ही ऑर्डर अपने को मिला था, ठीक है। वहाँ पे ऑर्डर थोड़ा लॉन्ग था, मैंने ज़्यादा ऑर्डर लिखा था ज़्यादा ऑर्बिटल्स के लिए। देखो वही तरीका है 1s फिर 2s 2p 3s 3p 4s, उसी तरीके का ऑर्डर नीचे हमें मिला है। तो दोनों तरीके हमारे पास, किसी भी मेथड से हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर लर्न कर सकते हैं। आ रही होगी बात यहाँ तक समझ में। इसके बाद में अब देखो नेक्स्ट जो रूल है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no two electron in an atomic orbital can have same values of all 4 quantum numbers। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। या ऐसी स्टेटमेंट को इस तरीके से बोला जा सकता है, देखो ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, ठीक, जब हमने क्या देखा था, स्पिन क्वांटम नंबर देखी थी। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो जब स्पिन क्वांटम नंबर बताई थी तब भी मैंने बताया था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है, दैट मीन्स उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। एक के लिए +½ एक के लिए -½ होगी, जो क्या बता रही है, अपोजिट स्पिन को बता रही है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। या इसी को बोला जाता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन दोनों की स्पिन कैसी होती है, अपोजिट होती है। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो एक ऑर्बिटल मैंने लिया है 1s ऑर्बिटल। अब 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पाउली ने ये बोला। अब इसके लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू चेक करते हैं तो देखो अगर मैं ये जो अपर स्पिन इसको मैं अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, ठीक है, तो देखो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू तो क्या होगी, 1 ही होगी क्योंकि 1s की बात हो रही है। l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। देखो m की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू अपन किस तरीके से निकालते थे, 2l + 1 के अकॉर्डिंग निकालते थे और फिर वो -l से +l होती थी, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ देख लेना, डायरेक्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ m की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। और s की वैल्यू अगर मैं इसके लिए क्या बोलता हूँ, +½ ठीक है। तो अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन जिसको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसको देखते हैं। तो ये भी 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 1s की बात हो रही है, इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि 1s की बात हो रही है। l की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि s की बात हो रही है। m की वैल्यू भी 0 ही होगी क्योंकि s की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर बात करूँ स्पिन क्वांटम नंबर s की, ठीक है, तो एक की स्पिन देखो अपवार्ड है और दूसरे की डाउनवार्ड है, दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है। तो एक के लिए अगर मैंने स्पिन क्वांटम नंबर +½ लिखा है तो दूसरे के लिए क्या लिखा जाएगा, -½ और जैसे ही -½ लिखूंगा तो मैं क्या पता चल रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम नहीं है। 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गई n m l, बट जो 4th है स्पिन क्वांटम नंबर वो दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है,
पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती, या इसी को बोला जाता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि मैंने देखो ये बॉक्स ऑर्बिटल को बता रहा है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, मतलब एक बॉक्स, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों के लिए हमने देखा चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं है। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑलवेज किसी ऑर्बिटल में, जैसे अगर ये बॉक्स ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट स्पिन में फिल करना है। कभी भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं करनी है। ये सेम स्पिन को बता रहा है जो कि गलत है, और ये अपोजिट स्पिन बता रहा है जो कि राइट वे है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। क्लियर। इसके बाद में लास्ट जो अपना रूल है वो है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बताता है, या बोल सकते हो सिंपली इट डील्स with the filling of electron in degenerated orbitals. Hund's rule of maximum multiplicity डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को डिस्कस करता है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया। डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जैसे मैंने बताया था पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए वो डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। उन पांचों की एनर्जी सेम होती है, तो वो भी क्या होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को डिस्कस करता है कौन, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और ये रूल क्या बोलता है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजनरेट ऑर्बिटल डोंट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। इसका मतलब क्या हुआ, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं की जाती जब तक सभी डीजनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला नहीं आ जाता। क्या बोल रहा हूँ, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग होती है वो तब तक नहीं की जाती जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो जाए और उन सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो पी सब शेल के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, या सिंपली बोल लो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। हमें पता है एक ही शेल के अगर पी सब शेल के तीनों ऑर्बिटल की बात की जाए तो उनकी एनर्जी सेम होती है, मतलब वो क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल में सपोज मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू फिल 3 इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखो पी ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, इसलिए मैंने 3 बॉक्स बनाए हुए हैं इस तरीके से, ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, हुन्स रूल क्या बोलता है, और एक दूसरा तरीका जिससे हम जनरल तरीके से भरना चाहेंगे। तो देखो अगर मैं जनरली 3 इलेक्ट्रॉन भरूँ तो कैसे भर सकता हूँ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और फिर ये एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका क्या होता है, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए इस तरीके से, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो हुन्स रूल यही बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग की जाती है वो इस तरीके से करते हैं कि सब ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। दैट मीन्स ये जो तरीका है जिसमें मैंने सबसे पहले इस बॉक्स में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और इसमें एक ही 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भर सकता हूँ, बट ये तरीका क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि ये हुन्स रूल फॉलो नहीं कर रहा। हुन्स रूल क्या बोलता है, हुन्स रूल बोलता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से बढ़ना है कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आए। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर मेरे पास और भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3 की जगह मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तो फिर मैं पेयरिंग करवाता इस तरीके से। आ रही होगी बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब करवानी है जब हमें, ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दें, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवानी है, ठीक। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं। अब डी ऑर्बिटल्स में या डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैंने ये 5 बॉक्स बताएं, ठीक है, ये 5 बॉक्स एक साथ बताएं, इसका मतलब ये 5 बॉक्स 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबकी एनर्जी क्या है, सेम। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका वही, मैं एक साथ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर सकता हूँ, और एक में भरूँगा 1 2 3 4 5, सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। उसके बाद में जब
सारे बॉक्स भर गए एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो फिर मैं क्या करूँगा, वापस से 6 और 7 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँगा, ठीक है, जो कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग है। मतलब ये क्या है, राइट वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिजेनरेट ऑर्बिटल। और ये वाला जो तरीका है ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये हुन्स रूल फॉलो नहीं कर रहा। हुन्स रूल क्या बोलता है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो सबसे पहले एक एक ऑर्बिटल में, मतलब एक एक बॉक्स में मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा। उसके बाद में जैसे ही पांचों बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर वापस से मैं 6, 7, फिर 8, 9, 10 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूँगा। एक बॉक्स में, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते। उसके अलावा देखो मैंने दोनों की स्पिन, जहाँ पे मैंने पेयरिंग करवाई है, जैसे यहाँ पेयरिंग करवाई है, तो दोनों की स्पिन अपोजिट रखी है, जो कौन बताता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वो बेसिक 3 रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इन रूल्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है ऑर्बिटल्स में। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन